हेलो स्टूडेंट्स, इन क्लास में आपका स्वागत है। जैसे आपको पता है 10th क्लास का हम अध्याय 3 पढ़ रहे थे, जहां हमने 3.1 को क्या कर लिया था, कंप्लीट कर लिया था। आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 3.2, जहां हम विलोपन विधि के बारे में समझेंगे। ठीक है ना, तो लगाओ जल्दी स्टार्ट अपनी कॉपी में। देखो, आज आप पढ़ो विलोपन विधि, सही है। अब आप पढ़ोगे प्रतिस्थापन विधि, राइट। चलो इसमें यहां देख लो, मेरी बात सुन लो। अब आपको पता है, देखो प्रतिस्थापन विधि को पढ़ने के तरीके बताता हूँ, किस तरीके से करोगे, सोल्व करोगे। सबसे पहले अगर कोई भी आपको प्रतिस्थापन विधि से अगर क्वेश्चन लगाना है, स्टेप बाय स्टेप समझना। आपके पास पहले दो चर वाले रैखिक समीकरण के जो युग्म है वो किस फॉर्म में होने चाहिए। वो पहले आपको a1x प्लस b1y इक्वल टू c1 और दूसरा है a2x प्लस b2y इक्वल टू c2। इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड इस फॉर्म में होनी चाहिए। अगर इस फॉर्म में नहीं है तो कृपया करके इस फॉर्म में बना लीजिए जब जाके आगे सवाल करना, ठीक है ना। फिर आपके पास ऑप्शन आता है कि कोई भी एक इक्वेशन को सोल्व करना है। अब आपकी मर्जी है कि आप इक्वेशन फर्स्ट को सोल्व कर सकते हो या इक्वेशन सेकंड को सोल्व कर सकते हो। जैसे मैं इक्वेशन फर्स्ट को सोल्व कर रहा हूं, समीकरण 1 को हल कर रहा हूं। हल करने तो यहां से आपको x की वैल्यू निकाल लेनी है। किसकी वैल्यू निकाल लेनी है? x की वैल्यू निकाल लेनी है। तो यहां से x कैसे निकलेगा? a1x ऐसा का ऐसे ही, ये प्लस का जाके माइनस का हो जाएगा b1y, और ये मल्टीप्लाई जाएगा जाके डिवाइड में। मतलब x की वैल्यू आपको इतनी देखने को मिल जाएगी। सॉरी, ये इक्वेशन कितनी बना लोगे? थर्ड बना लोगे। और x का मान जो भी आपने निकाला है ये ठाके इक्वेशन सेकंड में रखोगे। देखो, अगर आप फर्स्ट सॉल्व करोगे तो सेकंड में रखना है, अगर सेकंड सॉल्व करोगे तो फर्स्ट में रखना है। ये बात अपने माइंड में रख लो। आपने फर्स्ट में सॉल्व करा था तो ये भी x का मान निकलेगा, वो सेकंड में पुट करोगे। अगर आप यहाँ सेकंड को सॉल्व करते तो जो x का मान निकलता है वो आप फर्स्ट में पुट करते हैं। ये बात ध्यान रखना, ठीक है ना। तो x बराबर जो भी है निकला है c1 माइनस b1 बाई अपॉन a1 का मान समीकरण 2 में रखने। तो यहां से 2 में जो भी आप रखोगे a2 x की जगह आप ये रख दोगे और प्लस के b1y सॉरी b2y इक्वल टू c2। और जब यहां से आप सोल्व करोगे तो आपको y की वैल्यू बिल्कुल परफेक्ट मिल जाएगी। y की वैल्यू आपको पता चल जाएगी। और जब y की वैल्यू आपको मिल जाएगी तो y का मान उठा के इक्वेशन थर्ड में पुट कर देना, जो भी आपको मिला है। समीकरण किस में बाबू? फर्स्ट में रख, सॉरी थर्ड में रख देना। जब थर्ड में पुट करोगे तो आपको x की वैल्यू मिल जाएगी। ये आपके स्टेप बाय स्टेप होने हैं प्रतिस्थापन विधि से, राइट। चलो क्वेश्चन देखते हैं पहला, फिर बात करते हैं, इसको छोटा कर लेते हैं स्टेप बाय स्टेप वाला। चलो चलो यहाँ देखो, आपके पास पहला क्वेश्चन है x प्लस वाई इक्वल टू 14 और x माइनस के y इक्वल टू 4। इक्वेशन फर्स्ट बना लो और इक्वेशन सेकंड बना लो। क्यों? क्योंकि आपको पता है ये इस रूप में दे रखी है, a1x प्लस b1y इक्वल टू c1 और इक्वल टू c2, दोनों बराबर। तो सबसे पहले आपको प्रतिस्थापन विधि से हल करना है, तो लिखेंगे प्रतिस्थापन विधि। जब भी आप प्रतिस्थापन विधि से हल कर रहे होंगे तो मैंने आपको बताया कोई भी एक इक्वेशन को सोल्व करना है, क्या इक्वेशन फर्स्ट को या इक्वेशन सेकंड को। तो मैं इक्वेशन फर्स्ट को सोल्व कर लेते हैं। समीकरण 1 को हल करने पर, समीकरण 1 को हल करने पर, तो चलो यहां से x की वैल्यू निकाल लो। किसकी वैल्यू निकालनी? यहां से x की वैल्यू। तो x निकाल लो 14, ये प्लस के जाके एक काम करो, पहले ऐसे लिखो, इक्वेशन 1 लिख दो, x प्लस के y इक्वल टू 14, ये प्लस के जाके माइनस का हो जाएगा
तो 14 माइनस के वाई, इसको इक्वेशन कितना मान लो, थर्ड मान लो, राइट। मैंने बताया था जो भी एक्स की वैल्यू निकल जाए उसको थर्ड मान लेना। अब मैंने बोला था जो भी एक्स की वैल्यू निकली है वो समीकरण 2 में पुट करनी है, समीकरण सेकंड में रखना है। तो ये भी निकला है x बराबर 14 माइनस वाई का मान समीकरण किसमें, 2 में रखने तो समीकरण 2 कौन सी है आपके पास, x माइनस वाई इक्वल टू कितना है 4, और आप x का मान कितना रख रहे हो 14 माइनस वाई, तो इस x की जगह कितना हो जाएगा 14 माइनस वाई, और ये माइनस वाई ऐसा कैसे इक्वल टू 4। अब देखो माइनस माइनस प्लस होता है, चिन्ह माइनस का आता है, तो माइनस के 2 वाई हो जाएगा, और ये प्लस का जाके माइनस का हो जाएगा, और माइनस का 2 वाई इक्वल टू यहाँ से माइनस करोगे तो कितना बचेगा माइनस का 10, कोई माइनस की संख्या बढ़ी है, माइनस संख्या बढ़ी है इसलिए माइनस का चिन्ह आएगा, माइनस से माइनस कट गया, तो वाई इक्वल टू कितना है 10/2, मल्टीप्लाई जाके डिवाइड में 2 से काट दो, तो वाई इक्वल टू कितना आ गया 5। तो वाई का मान कितना निकल गया मेरे प्यारे बच्चों 5। मैंने आपको बताया था कि वाई की वैल्यू आपको परफेक्ट मिल जाएगी। अब जो भी वाई का मान निकला है वाई का मान उठा के किसमें रख दो, समीकरण 3 में, आपको एक्स की वैल्यू मिल जाएगी। तो वाई बराबर 5 समीकरण किसमें 3 में रखने। तो इक्वेशन थर्ड कौन सी थी आपके पास, ये रही x माइनस 14 माइनस वाई, तो x इक्वल टू कितनी है आपके पास 14 माइनस वाई, तो x बराबर 14 माइनस वाई की वैल्यू कितनी है 5, तो x बराबर कितना हो जाएगा 19। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो x की वैल्यू इतनी आ गई और y की वैल्यू इतनी आ गई, x की वैल्यू 19 और y की वैल्यू 5। इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। चलो अब इसका दूसरा क्वेश्चन भी देखो, s माइनस टी इक्वल टू 3 है, ध्यान रखिए मगर। देखो दूसरा क्वेश्चन है s माइनस टी इक्वल टू 3 s अपॉन 3 प्लस टी अपॉन 2 इक्वल टू 6। दूसरा क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 2, s माइनस टी इक्वल टू 3 और दूसरी दे रखी है s अपॉन 3 प्लस टी अपॉन 2 इक्वल टू 6। तो मेरे प्यारे बच्चों देखो यहाँ तो इक्वल टू, यहाँ तो इस फॉर्म में बनी पड़ी है a1x प्लस b1y प्लस c1, परंतु यहाँ इस रूप में नहीं बन लिखी है, तो इसको ठीक करना पड़ेगा। यहाँ करके इसको ठीक कर लो पहले। कैसे करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। कैसे करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई। इस केस में करोगे तो 2s हो जाएगा, 3 की टी में करेंगे तो 3t हो जाएगा, 2 की 3 में करेंगे तो 2 3 जा 6 इक्वल टू कितना आएगा 6। तो यहाँ से यहाँ करके 2s प्लस 3t और ये डिवाइड में जाकर मल्टीप्लाई 6 संग 36 हो जाएगा। इक्वेशन कौन सी बन जाएगी, सेकंड, और इक्वेशन कौन सी बन जाएगी, फर्स्ट। हाँ या ना, सही है। अब आपको क्या करना है, कोई भी एक इक्वेशन को सोल्व करना है प्रतिस्थापन विधि से, तो प्रतिस्थापन विधि लगाओ। प्रतिस्थापन विधि द्वारा प्रतिस्थापन विधि कहती है कोई भी एक इक्वेशन को सोल्व कर लो, समीकरण 1 को कर लो या समीकरण 2 को कर लो। तो हम करते हैं समीकरण 1 को हल करने पर, हल करने इक्वेशन 1 को अगर हल करें s माइनस टी इक्वल टू 3, ये माइनस का जाके प्लस का हो जाएगा 3 प्लस का t। इक्वेशन कितनी मान लो आप, थर्ड मान लो, राइट। मैंने आपको बताया थर्ड मान लेनी है, कोई भी एक मान निकालना है। अब जो भी आपने इक्वेशन थर्ड से s का मान निकालना है वो उठा के किस में रखना पड़ेगा, 1 में या 2 में, कमेंट करो, 1 में या 2 में, राइट 2 में। किस में करना रखना पड़ेगा, 2 में। क्यों, क्योंकि आपने 1 को हल करा है इसलिए 2 में पुट करना पड़ेगा। तो s बराबर 3 प्लस टी का मान समीकरण 2 में रखने। इक्वेशन सेकंड में कौन सी है आपके पास, 2s प्लस 3t इक्वल टू 36 है, और यहाँ s की वैल्यू आप कितनी पुट कर रहे हो, 3 प्लस टी, तो 2 ऐसा का ऐसे ही ब्रैकेट में आ जाएगा 3 प्लस का t और प्लस का 3t इक्वल टू 36, राइट।
दो की मल्टीप्लाई करो, दो 2 3 जा 6 हो जाएगा, और 2 की टी में करेंगे तो कितना आ जाएगा 2t, और यहाँ गया 3t इक्वल टू 36। 3 और 2 कितना हो जाएगा 5t इक्वल टू 36। ये प्लस का जाके माइनस को हो जाएगा, 5t ऐसा का ऐसे ही, यहाँ से माइनस करके तो 30 बचेगा, तो t बराबर कितना आएगा 30/5, 5 6 का 30, तो t का मान कितना निकल गया हमारे बच्चों 6। और जो भी आपने t का मान निकालना है वो t का मान उठा के रख दो, इक्वेशन थर्ड में रख दो, तो वहां से s का मान निकल के आ जाएगा, t इक्वल टू 6 का मान समीकरण किसमें बाबू, समीकरण 3 में रखने। तो 3 कौन सी है आपके पास, s बराबर 3 + t, और t का मान कितना निकाल लिया आपने 6, यहाँ आ गया 3 + 6, यहाँ से आ गया s इक्वल टू 9। ये आपका क्वेश्चन हो सही है ना। अब क्वेश्चन नंबर कौन सा है आपका थर्ड, क्वेश्चन नंबर थर्ड करते हैं अब जा। देखो क्वेश्चन नंबर थर्ड देखो अब, ठीक है ना। 3x - y इक्वल टू 3 है, 9x - 3y इक्वल टू 9 है। क्वेश्चन है थर्ड, 3x - y इक्वल टू 3 है, और 9x - 3y इक्वल टू 8 है। ये है देखो ना, 9 है, सॉरी कितना है 9x - 3y इक्वल टू 9। ये a1x + b1y + इक्वल टू c1, और दूसरी a2x + b2y इक्वल टू c2 इस फॉर्म में बनी पड़ी है। तो इसकी इक्वेशन फर्स्ट मान लो, इक्वेशन सेकंड मान लो, राइट, और लिखो प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि कहती है कोई भी एक इक्वेशन को सोल्व कर लो, तो हम कहेंगे समीकरण 1 को हल करने पर, हम कोई भी इक्वेशन की बजाय हम एक करेंगे। करने पर तो इक्वेशन फर्स्ट कौन सी है, 3x माइनस के y इक्वल टू कितना है 3, ये तो मेरे प्यारे बच्चों है ना। यहाँ से आप x की वैल्यू बिल्कुल साधारण पूर्वक निकाल लो, 3x ऐसा का ऐसे ही 3, ये माइनस के जाके प्लस का, अभी 3x की निकली है ना कि x की, इस 3 को इधर पहुंचाओ, तो यहाँ से आएगा 3 + y/3, राइट। यहाँ से निकल गई हमारी x की वैल्यू। ये इक्वेशन थर्ड मान लोगे ये इक्वेशन थर्ड मान लोगे, और जो भी आपका x का मान निकला है वो उठा के किसमें पुट करना है, याद करो इक्वेशन सेकेंड में, किसमें पुट करना है, इक्वेशन सेकेंड। तो x बराबर 3 + y/3 का मान समीकरण किसमें 2 में रखने पर, इक्वेशन 2 में अगर आप पुट करो, इक्वेशन 2 कौन सी है, 9x - 3y इक्वल टू 9 x का मान कितना निकाला आपने 3 + y/3 माइनस का 3y ऐसा का ऐसे इक्वल टू 9 ऐसा का ऐसे, इस x की जगह ये वैल्यू पुट कर दे, ठीक है। 3 3 जा 9, 3 के मल्टीप्लाई 3 करो 3 3 9 हो जाएगा, 3 के y में करेंगे तो 3y हो जाएगा, और माइनस के 3y इक्वल टू 9, यहाँ से y से y कट जाएगा, y का मान प्राप्त होने वाला नहीं है, तो x का मान ही प्राप्त नहीं होगा, तो यहाँ से एक स्टैंडर्ड लिख देना। तो x के मान के लिए y के अनेक मान हो सकते हैं, y के अनेक मान हो सकते हैं, राइट। हो गया, x और y पॉसिबल नहीं हो पा रहा है, तो x की वैल्यू कोई ना कोई माननी पड़ेगी, जब जाके y का मान, अगर x की वैल्यू 1 निकाल मानोगे तो y का मान अलग आ जाएगा, x की वैल्यू 2 मानोगे तो y का मान 2 आ जाएगा, अलग आ जाएगा, x की वैल्यू 3 मानोगे तो y का मान अलग निकल के आएगा। x के लिए यहाँ y का मान अनेक हो सकते हैं, ठीक है। चलो
क्वेश्चन नंबर कौन सा है आपका 0.2x प्लस 0.3y इक्वल टू 1.3, 0.4x प्लस 0.5y इक्वल टू 2.3। तो चलो क्वेश्चन नंबर कौन सा है आपका पास 4 देखो 0.2x प्लस 0.3y इक्वल टू कितना है 1.3, और दूसरी कौन सी है आपके पास 0.4, 0.5 और 2.3। 0.4x प्लस 0.5y इक्वल टू 2.3, सही है ना। चलो पहले इसको सही कर लो। देखो हल आपको पता है कि 0.2x प्लस 0.3y इक्वल टू कितना दे रखा है आपको 1.3। पॉइंट आया जीरो बढ़ाई तो इसको लिख सकते हैं 2x अपॉन 10, पॉइंट बढ़ा के जीरो बढ़ सकती है। पॉइंट आया जीरो बढ़ाई तो यहाँ लिख सकते हैं 3y अपॉन 10, पॉइंट आया जीरो बढ़ाई इसको लिख सकते हैं 13 अपॉन 10। यहाँ तक की बात बिल्कुल क्लियर है बच्चों को, आया ना। चलिए नीचे वाले नंबर सेम सेम होते हैं तो उसको एक बार लिखते हैं। तो यहाँ आ जाए 2x प्लस 3y इक्वल टू 13 अपॉन कितना हो जाए 10, 10 से 10 कट जाएगा, यहाँ से कितना आएगा 2x प्लस 3y इक्वल टू 13। कैसे कितना बन गया आपकी फर्स्ट, राइट। अब आपको इसी प्रकार दूसरी वाली इक्वेशन सही कर लो। इसी प्रकार आपको दूसरी वाली इक्वेशन क्या दे रखी है 0.4x प्लस 0.5y इक्वल टू कितना देगा 2.3, है ना। यहाँ ये पॉइंट हटाई जीरो बढ़ाई तो पॉइंट आगे जीरो बढ़ाओगे कितना आएगा 4x अपॉन कितना हो जाएगा 10 प्लस यहाँ पॉइंट आगे जीरो बढ़ाओगे यहाँ कितना आएगा 5y अपॉन 10, यहाँ पॉइंट आगे जीरो बढ़ाओगे तो यहाँ आएगा 23 अपॉन 10। जब ये सेम सेम होते हैं एक बार लिखना है, ऊपर वाले नंबर ऐसे ही जुड़ जाते हैं और ऐसे ही घट जाते हैं, इक्वल टू कितना आएगा 23 अपॉन 10, 10 से 10 कट गया तो यहाँ आ गया 4x प्लस 5y इक्वल टू 23। ये इक्वेशन कितनी मान लो 2 मान लो। अब इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड में क्या लगा लो प्रतिस्थापन विधि लगा लो, ठीक है ना। चलो क्या लगा लो प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि क्या बोलती है कोई भी एक इक्वेशन को हल कर लो। चलो आगे पेज पे ले लो प्रतिस्थापन विधि कि कोई भी एक इक्वेशन को सोल्व कर लो तो हम कहेंगे समीकरण एक को हल करने पर, हम समीकरण एक को हल करेंगे, समीकरण एक को हल करने पर, राइट। इक्वेशन एक कौन सी है चेक कर लो। इक्वेशन एक है 2x प्लस 3y इक्वल टू 13। इक्वेशन एक है आपकी 2x प्लस 3y इक्वल टू 13, और हमें पता है यहाँ से हमें किसकी प्रॉपर वैल्यू निकालनी है x की प्रॉपर वैल्यू निकालनी है। चलो निकालो 2x ये प्लस कर जाके माइनस को हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई जाके डिवाइड में, और इक्वेशन कितनी मान लेनी है थर्ड मान लेनी है। अब आपको पता है जो भी आपने x का मान निकाला है वो ठाई कहाँ रखना है समीकरण 2 में, क्योंकि आपने एक को हल करा है। तो x बराबर 13 माइनस 3y अपॉन 2 का मान समीकरण किसमें 2 में रखना है। तो इक्वेशन 2 कौन सी आपके पास चेक कर लो। इक्वेशन 2 आपने ये बनाई 4x प्लस 5y इक्वल टू 23, 4x प्लस 5y इक्वल टू 23, और x की वैल्यू कितनी निकाल लिए 30 माइनस 3y बाई 2, तो इस x की जगह ये रख दो 4 ऐसा कैसे ब्रैकेट में 13 माइनस के 3y डिवाइड बाई 2 और प्लस के 5y इक्वल टू कितना आएगा 23, 2 2 जा 4, सही है। 2 की 30 में करेंगे तो 26 आ जाएगा, 2 3 जा 6 हो जाएगा। भाई एक बार मल्टीप्लाई इसके साथ एक बार मल्टीप्लाई इसके साथ करते हो ना ब्रैकेट से बात, वही करा है, ठीक है डरने वाली बात। और प्लस का 5 बाई
इक्वल टू 23। इन दोनों में चेक करो, माइनस के 6 वाई में से 5 वाई गया तो माइनस के वाई बचेगा, कोई माइनस की संख्या बड़ी है, ये प्लस का दे जाके माइनस का हो जाएगा, तो यहाँ से हो जाएगा 23 माइनस का 26। तो माइनस के वाई इक्वल टू, माइनस संख्या बड़ी होगी घट जाएगा, माइनस का 3 बचेगा, माइनस से माइनस कट जाएगा, तो वाई इक्वल टू 3 आ जाएगा। और वाई का मान तुम्हें पता क्या करना है, वाई का मान इक्वेशन 1 में रखना है, तो वाई का मान समीकरण 3 में रखने पर y इज इक्वल टू 3 का मान समीकरण किसमें, समीकरण 3 में रखने का। तो समीकरण 3 कौन सी है आपके पास, x इक्वल टू 13 माइनस के 3y/2, तो यहाँ से x इक्वल टू 13 माइनस 3, y का मान कितना निकाला हमने 3 डिवाइड बाई 2, तो x इक्वल टू कितना आएगा 13, 3 3 जा 9 डिवाइड बाई 2, यहाँ से माइनस करोगे तो बचेगा 4 डिवाइड बाई 2, 2 से डिवाइड होगा तो कितना आएगी, x की वैल्यू कितनी आ गई, ये आपका सवाल होगा, हाँ है ना। अब क्वेश्चन नंबर कौन सा है आपके पास, 5वां, √2x प्लस √3y इक्वल टू 0। चलिए ये भी कर देते हैं, √2x 5वां ये रहा, √2x प्लस √3y इक्वल टू 0, और अगला कौन सा है, √3x माइनस √8y, √3x माइनस के √8y इक्वल टू 0। ये इक्वेशन 1 मान लो, ये इक्वेशन 2 मान लो, राइट। अब लिखो समीकरण 1 को हल करने पर प्रतिस्थापन विधि है, तो प्रतिस्थापन विधि से क्या करोगे, समीकरण 1 को हल करोगे तो लिखोगे प्रतिस्थापन विधि, क्या लिखोगे, समीकरण 1 को हल करने पर सॉल्व द इक्वेशन फर्स्ट, इंग्लिश में लिख देना, ठीक है, लिखना चाहो। इक्वेशन 1 कौन सी है आपके पास, √2x प्लस के √3y इक्वल टू 0, यहाँ से कोई भी एक x की वैल्यू निकाल ले, राइट। चलो x की वैल्यू निकाल लेते हैं, √2x ये प्लस पे जाके माइनस का हो जाएगा √3y, और ये मल्टीप्लाई जाके डिवाइड में, तो x इक्वल टू कितना है माइनस के √3y डिवाइड बाई √2, इसकी इक्वेशन कितनी मान लो आप, इसकी इक्वेशन मान लो 3, और जो भी आपने x का मान निकालना है वो x का मान उठा के इक्वेशन सेकंड में पुट कर दो, तो x बराबर माइनस के √3y डिवाइड बाई √2 का मान समीकरण 2 में रखने पर इक्वेशन सेकंड कौन सी है आपके पास, √3x माइनस के √8y इक्वल टू 0, x का मान आप ये रख रहे हो, तो √3 ब्रैकेट में माइनस के √3y अपॉन √2, x का मान रख दिया मैंने ये, और माइनस के √8y इक्वल टू 0, रूट की रूट में करेंगे तो सेम नंबर आता है, तो माइनस के 3y अपॉन √2 माइनस के √8y इक्वल टू कितना आएगा 0, यहाँ से y कॉमन आ रहा है तो y को कॉमन ले सकते हो, तो y इज इक्वल टू ब्रैकेट में कितना बचेगा, सॉरी एक मिनट रुको, तो ब्रैकेट में कितना बचेगा, माइनस के 3 अपॉन √2 माइनस के √8 इक्वल टू 0, ये मल्टीप्लाई जाके डिवाइड में हो जाएगा, तो y इज इक्वल टू 0 अपॉन 3 अपॉन √2 माइनस √8, जब इसको डिवाइड लगाओगे तो आंसर कितना आएगा 0, कोई 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड लगाओगे तो कितना आएगा 0 आएगा, है ना। और y का मान 0 आ गया तो y का मान पुट कर दो थ्रेड में, तो x का मान कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा, तो y इज इक्वल टू 0 का मान समीकरण किसमें, समीकरण 3 में रख लेते हैं।
तो यहाँ से कितना आ गया x इक्वल टू माइनस के √3 अपॉन √2 इंटू में कितना आ गया 0। जब 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो पूरा कितना आ जाएगा 0। हाँ या ना बताओ। तो x का मान भी 0 निकला है, y का मान भी 0। अब क्वेश्चन कौन सा बचा होगा 6। क्वेश्चन 6 आपका ये रहा, ठीक है ना। तो इसको आप मैं थोड़ा सही करके दे रहा हूँ, उसको आप होमवर्क में करना, ठीक है ना। एक सवाल आपको होमवर्क में होना चाहिए। 5 सवाल हो चुके हैं, एक सवाल आपका होमवर्क में, ना होता तो मुझे बता देना, ठीक है ना। तो पहले इसको देखो, मेरी बात सुनो, इसको ना थोड़ा सही कर लेना मेरे प्यारे बच्चों। देखो मैं यहाँ सॉल्व करके दे रहा हूँ आपको। जैसे आपको पहले इसको सही कर लेना है। आपके पास ये 3x अपॉन 2 माइनस के 5y अपॉन 3 इक्वल टू -2 है। तो पहले क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेना। 3 3 जा 9, इसके इसमें करोगे 2 5 जा 10 और 2 3 जा 6 इक्वल टू माइनस के 2, ये मल्टीप्लाई जाके डिवाइड में हो जाएगा। तो 9x माइनस के 10y और 6 2 जा कितना हो जाएगा 12, ठीक है ना। तो ये इक्वेशन कितनी बन जाएगी 1। इसी प्रकार दूसरी वाली सोल्व करने वाली कौन सी है, x प्लस का 3 और प्लस के y अपॉन 2 इक्वल टू कितना है 13 अपॉन 6 है। इसको भी क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, यहाँ हो जाएगा 2x, यहाँ करो 3y हो जाएगा 3y और 3 2 जा 6 और इक्वल टू 13 अपॉन 6 कैसा का ऐसे, राइट। 6 से 6 कट जाएगा तो यहाँ से कितना आएगा 2x प्लस 3y इक्वल टू 13। ये इक्वेशन कितनी बन गई 2। हाँ या ना बताओ। अब ये इक्वेशन 2 बन चुकी है, फर्स्ट ये बन गई, सेकंड ये बन गई। अब इनमें लोपन विधि, सॉरी प्रतिस्थापन विधि लगा लो और वहां से x और y की वैल्यू सोल्व कर लो। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जहाँ इसके हम बर्ड्स प्रॉब्लम करते हुए दिखाई देंगे, राइट। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।